बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्जेस। चार्जेस जो रेस्ट कंडीशन में पड़े होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स कॉलम। उस कॉलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस के मुतालिक अपना एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं कॉलम्स लॉ। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉलम्स लॉ। व्हाट इज मीन बाय कॉलम लॉ? कॉलम लॉ के बारे में डेफिनेशन है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लेट हमारे पास कोई से दो चार्जेस पड़े हुए हैं। ये दो चार्जेस जो है ना हम इनको डिफाइन करते हैं। लेट फर्स्ट चार्ज ये है जिसको हम नाम देते हैं Q1 का, ये एक चार्ज पड़ा हुआ है। सिमिलरली इधर एक सेकंड चार्ज है जिसको हम नेम दे रहे हैं Q2 का। इनके दरमियान ये फ्री स्पेस है, खाली जगह है, और इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं R से। ये R इसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसकी डेफिनेशन यूं करेंगे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये दो चार्जेस हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। टू चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है और इसके फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज Q2 है। Force is directly proportional to the product of the magnitude of charges. Similarly, second part है इसका कि force is inversely proportional square of the distance between charges. ये दो charges के दरमियान force इनके product के directly proportional होती है, और इसके दरमियान जो displacement है displacement के square के inversely proportional होती है। These दो parts combine to each other and form the Coulomb's law. इसको हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कॉलम्स लॉ कहते हैं। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है हमारे पास कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये Q1 पहला चार्ज है हमारे पास और Q2 हम सेकंड चार्ज को कहते हैं। ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इनको हमने कंबाइन किया तो ये बन गया हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड R का स्क्वायर। F इज इक्वल टू, जब इसको हम साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो इसकी जगह पे हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो जो कांस्टेंट हम लगाते हैं इस कांस्टेंट को आप K के इक्वल भी लिख सकते हो, Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, वेयर ये जो K आ रहा है इस K की वैल्यू होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन K नॉट। दिस इज एप्सिलॉन K नॉट। इस एप्सिलॉन K नॉट की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं 8.85 10 रेज़ पावर -12। इसको पढ़ते क्या है? एप्सिलॉन K नॉट। ये एप्सिलॉन K नॉट की वैल्यू होती है और इसका यूनिट होता है इसके साथ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है इसको जब हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो देन हमारे पास कांस्टेंट K की वैल्यू आएगी। ये देखें 1 ओवर 4 पाई जो होता है ये 3.14 के इक्वल होता है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन K नॉट की 8.85 10 रेज़ पावर -12। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देन K की वैल्यू हमारे पास आती है 9 10 रेज़ पावर 9 के इक्वल आती है। तो इसमें जो है ये 9 10 रेज़ पावर 9 है, तो ये देखें इसका यूनिट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम इसके अंदर पुट करते हैं कॉलम लॉ के अंदर। तो देन हमारा फार्मूला जो है कॉलम लॉ वाला वो इसके इक्वल भी बन सकता है कि F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कॉलम लॉ। इसको हम कॉलम लॉ कहते हैं। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट चार्ज होता है
ये फर्स्ट चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द सेम लाइन एट द सेकंड चार्ज Q2। Q1 फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर। सिमिलरली यही जो चार्ज Q2 है इक्वल बट अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है इस Q1 चार्ज के ऊपर। अब हम इन दोनों की फोर्सेस को जब अलग अलग करते हैं तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q1 जो है फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर, तो इसको हम लिखते हैं F21 फोर्स एट द सेकंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। सिमिलरली दिस इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द Q चार्ज 1, तो इसकी फोर्स को हम कहते हैं कि इट इज इक्वल टू फोर्स F12 यानी फोर्स एट द फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड चार्ज। बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है कि Q1 फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर, सिमिलरली Q2 फोर्स वापस लगा रहा है Q1 के ऊपर। इसकी डायरेक्शन पहले वाले Q1 से अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से हमने इसके साथ नेगेटिव साइन अप्लाई किया है। तो ये है फोर्सेस। अब इन फोर्सेस को अगर हम वैल्यू को शो करवाएं तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम लॉ हम इसकी डायरेक्शन को शो करवाते हुए इसकी वैल्यू को लिखेंगे कि ये जो हमारे पास F12 है, F21 है, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 R का स्क्वायर, यहाँ पे R21 इसके ऊपर यूनिट वेक्टर, तो इधर से हम एरोहेड लगा देंगे। जब ये एरोहेड लगाते हैं it means that it is directed at the point charge Q2 from the charge Q1। तो ये Q2 के ऊपर Q1 की तरफ से लगने वाली फोर्स है, इसलिए इसको हमने एरोहेड दिया और इसके साथ यूनिट वेक्टर लिखा। ये इसकी डायरेक्शन क्वांटिटी को शो करता है। सिमिलरली फोर्स ऑफ द फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड चार्ज which is also vector quantity equal to 1/4 pi epsilon naught multiply Q1 Q2 over R का स्क्वायर, इसके साथ R12 आएगा जो कि ये 1-2 डायरेक्शन के अंदर है, यानी फोर्स एट द फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड चार्ज। देखिए बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यह उस वक्त होता है जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, यानी फ्री स्पेस का मतलब होता है इसके अंदर किसी किस्म का कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, किसी तरह का कोई मीडियम इसके अंदर एक्ट नहीं कर रहा, फ्री स्पेस है, खाली जगह है, हवा है, वैक्यूम है। उस वक्त इसके ऊपर दरमियान में जो चार्जेस की फोर्स है वो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरली ये डिपेंड करता है यूनिट्स के ऊपर कि हमने कौन से यूनिट इसके ऊपर अप्लाई करवाने हैं, मतलब इसके अंदर Q1 Q2 और R किस यूनिट के अंदर मेजर किए जा रहे हैं और दूसरा इनके दरमियान मीडियम क्या है, इस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसके अंदर अफेक्ट ऑफ द इंसुलेटर भी आता है। अगर अफेक्ट ऑफ द इंसुलेटर हम करें, अफेक्ट ऑफ द इंसुलेटर में ये होता है कि इफ हमारे पास ये दो चार्जेस थे जिसको हमने Q1 एंड Q2 का नेम दिया था और इसके दरमियान में कोई मीडियम नहीं था, तो अगर हम यहाँ पे कोई इंसुलेटर रख देते हैं, इसके दरमियान कोई मीडियम रख देते हैं, तो देन इसकी फोर्स के दरमियान डिक्रीजमेंट आना शुरू हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट वही का वही है और चार्जेस भी वही के वही है, लेकिन दरमियान में हमने जब कोई मीडियम रख दिया है तो इस मीडियम के रखने की वजह से इसकी फोर्स के अंदर डिक्रीजमेंट आती है। कितनी डिक्रीजमेंट आती है उसकी वैल्यू को शो करवाने के लिए हम ये लिखते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने ये वैल्यू पुट की थी, तो ये बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब देखें हमने मीडियम रख दिया, इसके रखने की वजह से ये मैं एप्सिलॉन R का इजाफा कर रहा हूं जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये किस वजह से आया, क्योंकि इसके दरमियान हमने मीडियम रख दिया। When medium is not present between them, then this was absent. If medium is present between the two charges, then there is a dielectric constant that is epsilon r. ये epsilon r की वैल्यू है। अब ये हमारे पास जो फोर्स है इसको हम न्यू फोर्स का नेम देंगे, F प्राइम का नाम लिखेंगे, क्योंकि अब इसके दरमियान मीडियम आ चुका है। पहले इसके दरमियान मीडियम नहीं था,
जस्ट हमने एफ के इक्वल लिखा था। अब चूंकि मीडियम आ चुका है इसलिए आप इसको एफ प्राइम का नेम देंगे। अब अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, देखें यूनिट वेक्टर शो करवाएं तो एरोहेड भी दे सकते हैं, अगर ना भी दें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को शो करता है। सिमिलरली ये इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखिए एफ प्राइम इक्वल टू ये 1/एप्सिलॉन r, इसको अलग कर लें, बकिया वैल्यू जो है इसको सेपरेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई q1 q2 ओवर r का स्क्वायर। क्योंकि ये वैल्यू हम पहले पा चुके हैं, ये कॉलम लॉ के इक्वल आती है। ये देखें अब इसकी जगह पे अगर वही फोर्स पुट करें तो एफ प्राइम इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई दिस इज द फोर्स व्हेन मीडियम इज नॉट प्रेजेंट। सो एप्सिलॉन r की वैल्यू फाइंड करनी हो, इसको इस साइड पे ले जाएंगे, ये एप्सिलॉन r आ गया इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एट, इसकी डेफिनेशन ये होती है इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस, फोर्स when medium is free space between the two charges, to the force when dielectric when any medium is present between the two charges. When medium is not present, that is the force. When medium is present, that is the force F prime. इन दोनों की जो रेशियो होती है इसको हम एप्सिलॉन r कहते हैं। एप्सिलॉन r की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। यहाँ पे हमारा ये कॉलम लॉ जो है वो एंड होता है। आप लोग इसको देखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला हम कल इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।